Climate change is real and we're living it. लेकिन अब जो ये मिशन है कि हम अपने बच्चों को जो ये इश्यूज है क्लाइमेट चेंज के उसके बारे में कैसे बताएं? How do we empower our children to learn about sustainability? पिछले साल भारत के उत्तराखंड के अठाली जिले में पहले क्लाइमेट रेजिलियंस स्कूल का उद्घाटन हुआ। आज 4 डेटॉल क्लाइमेट रेजिलियंस स्कूल्स हैं जो सोलर पैनल्स, एनर्जी एफिशिएंट रोशनी, पंखे और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम से इक्विप्ड हैं। 15,000 से ज्यादा छात्र इसका लाभ उठा रहे हैं। वहाँ पे बताया जाता है कि कचरा कम करना चाहिए और प्लास्टिक सिंगल यूज़ प्लास्टिक कम करना चाहिए और पानी की भी ज़्यादातर बचत करनी चाहिए और ऊर्जा की भी बचत करनी चाहिए। यदि हमारे क्लासों में अगर लाइट खुली होगी तो हम उसके स्विच बंद कर देंगे और कहीं भी अगर हमें बल्ब खुला दिखा तो हम उसका भी स्विच बंद कर देंगे और कहीं नल हमें खुले दिखे तो उसको भी हम बंद कर देंगे। पहले हमारे स्कूल में वो घूमने वाले नल थे और अब क्लाइमेट रेजिलिएंट स्कूल वालों ने हमें पुश करने वाले नल दिए जिससे हमारे पानी की बचत होती है। जब हम मिशन लाइफ से जुड़े हुए नहीं थे तो उससे पहले हमें इतनी चीज़ों का पता नहीं था कि हम कूड़े का भी उपयोग कर सकते, पानी का भी उपयोग कर सकते। जब हम मिशन लाइफ ग्रुप से जुड़े तो उन्होंने हमें बताया कि कचरे का उपयोग कैसे कर सकते। कचरे का उपयोग हम मतलब कंपोस्ट भी कर सकते, खाद बनाकर भी कर सकते और अजैविक कचरे का निस्तारण इस प्रकार से कर सकते हैं कि हम उसकी इको ब्रिक भी बना सकते हैं। और पानी का उपयोग हम इस प्रकार से कर सकते हैं जो हमारे जैसे हम चावल भिगोकर हमारे जो क्या बोलते हैं बेस होता है वॉश बेसिन, तो वहाँ पे हम धोते हैं तो जिसका पानी होता है वो ना हमने जो पाइप है वो हमने खेत की साइड लगाई है। जो हमारा किचन गार्डन है जो वहाँ का साफ पानी आता है ना वो हमारे किचन गार्डन में जाता है जिससे उन्हें पानी भी मिलता है। और जो हम जैविक से खाद बनाते हैं वो हमारे किचन गार्डन में डलती है जिससे हमारे पौधों में मतलब खाद डलती है। और हमने जो हमारे स्कूल में सोलर पैनल लगे तो अब हमारे स्कूल में 24 आवर्स बिजली आती है जिससे हमारे पढ़ाई में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होती। बदलाव की पहल पुश टैप से पानी की बर्बादी में 65% की कमी, बिजली शुल्क में 64.5% की कमी, प्रतिमाह 535 ग्राम CO2 उत्सर्जन में कटौती। प्लान इंडिया की डॉक्टर कोमल ने प्रभावशाली परिवर्तनों के बारे में हमें बताया। डेटॉल क्लाइमेट रेजिलिएंट स्कूल की शुरुआत आज से 2 साल पहले हुई थी जब हमने गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के साथ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के साथ 2 साल पहले हमने MOU साइन किया था। डेटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया प्रोजेक्ट जो कि रैकेट और प्लान इम्प्लीमेंट करते हैं। उस MOU के साथ हमने एक जर्नी की शुरुआत की थी जहाँ पे हम बच्चों को हाइजीन के बारे में बताते हैं, बच्चों को हैंड वॉशिंग के बारे में बताते हैं। सिमिलरली हमने सोचा कि हम आप उत्तराखंड में ऐसा कुछ काम करेंगे जो कि एक्चुअली में वहाँ पे रिक्वायर्ड है। कुछ साल पहले एक जोशीमठ कैलामिटी हुई थी जहाँ पे पूरा का पूरा एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि अर्थक्वेक महसूस होने की वजह से काफ़ी नेचुरल कैलामिटी के थ्रू गुजरा था। उस टाइम पे हमने काफ़ी गवर्नमेंट कंसल्टेशन किया, हमारे स्टेक होल्डर्स के साथ बैठाया एंड हमने डेटॉल क्लाइमेट रेजिलिएंट स्कूल्स बनाए जो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 4 स्कूल्स हैं कंप्लीटेड एंड अब वो तब हम उसको आगे 13 डिस्ट्रिक्ट्स में भी और ले जानेंगे। ये जो डेटॉल क्लाइमेट रेजिलिएंट स्कूल्स हैं ये मिशन लाइफ के अंतर्गत बनाए हुए हैं। मिशन लाइफ मतलब लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का एक बहुत ही विजनरी कैंपेन है इंडिया और क्लाइमेट चेंज को लेके। और अब एक और मील का पत्थर, ओहो रेडियो द्वारा संचालित ओहो हिल यात्रा उत्तराखंड में बदलाव का एक प्रतीक बन गई है। इस पहल ने सीमाओं को पार कर लिया है। 25,000 से ज्यादा उत्साही छात्रों को इसमें शामिल किया है और राज्य भर के सभी 13 जिलों और 43 स्कूलों में फैले विविध समुदायों पर इस यात्रा ने बहुत अच्छा प्रभाव डाला है। So we have with us the man behind the Oho Hill Yatra, RJ Kavya. Kavya, tell us about the Yatra, the reach, and especially when it comes to children, you know, the climate resilient schools. Tell us all about your journey.
So it was a wonderful experience and it's been 3 years now. 3 सालों से हम इस यात्रा को कर रहे हैं और इस बार का थीम था कि भाई केदारखंड से मानसखंड कैसे बनेगा उत्तराखंड एक नंबर। तो एक नंबर उत्तराखंड को लेके हम लोग इस यात्रा पे गए थे एंड ऑब्वियसली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है जब क्लाइमेट की बात आती है, क्योंकि देश दुनिया से जब लोग आते हैं तो वो अच्छे वातावरण के लिए, क्लाइमेट के लिए आते हैं, झरनों के लिए, नदियों के लिए, पहाड़ों के लिए, हिम शिखरों को देखने आते हैं। तो क्लाइमेट का उसमें ऑब्वियसली बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस दफ़ा जब बच्चों के बीच में पहुँचे और एक नई तरह से उनको हमने इंट्रोड्यूस किया हिल यात्रा को, तो हमारे लिए भी ये अच्छा एक्सपीरियंस था और डेफिनेटली उनके लिए तो होगा ही। आप जैसे लोकल की बात करते हैं, अगर कम्युनिटीज़ की बात करें, उत्तराखंड खासकर अगर हम बात करें, इज़ अ वेरी सेंसिटिव एरिया, अर्थक्वेक्स हो या चाहे बाढ़ हो, फ्लड्स हो, बहुत हमने देखा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि इतना सेंसिटिव जोन है, कितना ज़रूरी है कि इस देवभूमि को हम प्रोटेक्ट करें, खासकर क्लाइमेट चेंज? जी, हम अपनी मदरलैंड को मातृभूमि कहते हैं ना, तो क्या होता है जिस तरह से बचपन में जब हम छोटे होते हैं, हमारी मदर या हमारे पेरेंट्स हमारी देखभाल करते हैं, ख्याल रखते हैं, तो जब हम एक उम्र पे आ जाएं और वो कहीं से कमज़ोर हो रहे हों तो उस वक्त पे हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि हम उनका ख्याल रखें। तो मेरा ख्याल है कि जब पर्वतराज हिमालय की गोद में हम पैदा हुए हैं तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि उन्होंने हमें पाला है, बड़ा किया है, इतना बड़ा बनाया कि देश दुनिया में जाके भाषण दे रहे हैं हम। तो चलिए भाषणों के अलावा थोड़ा सा वापस लौट के अगर हम क्लाइमेट को लेके और उन चीज़ों को लेके काम करें, जैसा कि आपने कहा कि बहुत ही सेंसिटिव जोन है और अभी ग्लोबली उसकी बात भी हो रही है, क्योंकि अगर ये हिमालय ही नहीं रहेंगे, हमारी प्रकृति नहीं रहेगी तो हम कैसे ना, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही। और आपने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो, कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है। और हमने देखा चाहे वो हमारा कैंपेन हो बनेगा स्वास्थ्य या ये हो ओहो हिल यात्रा, सो गवर्नमेंट, corporate which is Reckitt, along with the media, radio, all of us together responsibility बनती है। कितना ज़रूरी है collaboration, because sustainable development goal का भी partnership is a very very core issue. It's very very important and I think क्या हुआ है ना, अभी तक हमने पहाड़ में कॉन्ट्रैक्टर ज़्यादा बनाए हैं, कंट्रीब्यूटर कम बनाए हैं। तो ठेकेदार तो हमारे यहाँ बहुत बन गए, लेकिन जिम्मेदार थोड़े कम हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी चीज़ होगी कि जहाँ पे हम कंट्रीब्यूटर बनाएं, स्टेक होल्डर्स बनाएं और अपनी जिम्मेदारियों को बांटें, साझा करें। जैसे पुराने ज़माने में होता था ना कि हर किसी के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, तो उस तरह से और सब लोग अगर जुड़ेंगे, क्योंकि ये सिर्फ उत्तराखंड राज्य के भीतर रहने वाले लोगों का प्रदेश नहीं है, ये उनका भी है जो यहाँ शादी और हनीमून के लिए आते हैं, ये उनके लिए भी है जो जिसको कहते हैं ना कि जब बड़े शहरों में परेशान हो जाते हैं तो योगा या मेडिटेशन करने के लिए आते हैं, ये उनके लिए भी है, सबके लिए योगा का शहर भी है। तो कंट्रीब्यूशन जो है वो सबका लगेगा। बहुत बहुत बढ़िया आपने कहा, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जैसे जैसे समुदाय एकजुट होते हैं, क्लाइमेट एक्शन के मिशन पर काम करने के लिए सरकारों सहित सभी स्टेक होल्डर्स की भागीदारी महत्वपूर्ण हो जाती है। विभिन्न स्थानों से आए हुए अनेक क्षेत्रों में काम करने वाले हमारे सभी भाइयों बहनों का मैं एक बार फिर से हृदय से यहाँ आने पर आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सबको भविष्य के लिए, उज्ज्वल भविष्य के लिए, हमारे विशेषकर प्रिय छात्र छात्राओं को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं और क्लाइमेट चेंज हम देख रहे हैं हो रहा है। सर, किस तरह इस देवभूमि को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं? देखिए, ये हमारे लिए बहुत चिंता का भी विषय है और सबके अंदर जागरूकता लाने का भी है। जहाँ तक उत्तराखंड के अंदर सरकार इस दिशा में बहुत काम कर रही है। हमने GEP उत्तराखंड के अंदर लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं जी, ग्रोथ इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट, और जितने भी हमारे यहाँ पर निर्माण कार्य हैं, कंस्ट्रक्शन है जो हमारे हिल एरियाज में है, उसको बियरिंग कैपेसिटी जो होती है, बियरिंग कैपेसिटी का हम आकलन कर रहे हैं जी। हमारे यहाँ पर हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट पिछले 1 साल से इस काम को कर रहा है। जहाँ पर बियरिंग कैपेसिटी नहीं है, अब वहाँ पर सख्ती से हम निर्माण रोकेंगे। और अभी पिछले दिनों इसको लेकर जो इस समय समय पर चुनौतियाँ आ रही हैं, उसके लिए हमने देहरादून में एक वर्ल्ड
डिजास्टर मैनेजमेंट का बड़ा सम्मेलन किया है जी। उसके अंदर बहुत सारे देहरादून का रेजोल्यूशन भी पास हुआ है, बहुत सारे अन्य विषय भी आए हैं जो चुनौतियां हैं आने वाले समय की, उन चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए, क्या क्या उपाय किए जाएं। जो आज बहुत सारे मौसम के समय में जो होता है, जिस समय बर्फ़ पड़नी चाहिए उस समय बर्फबारी नहीं होती है, जब बारिश होनी चाहिए बारिश नहीं होती है, जिस समय सर्दियों का मौसम होता है उस समय सर्दियाँ कम हो जाती हैं। जो एक पर्यावरण में इस प्रकार का जो परिवर्तन आ रहा है वो हमारे लिए वास्तव में चिंता का विषय है। वो हम सब लोग सामूहिक रूप से उस पर काम करेंगे तो एक जो प्रश्न है, जो सवाल है, जो क्वेश्चन है, उसका उत्तर हम लोग ढूंढ पाएंगे। मैं समझता हूँ सामूहिकता से हम सबको इस दिशा में काम करना होगा। सर कितना ज़रूरी है कोलैबोरेशन, मिलजुल कर काम करना, ताकि ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे लेके जाया सके कि बच्चों को सिखाना। कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है और हमारी नई पीढ़ी, बच्चों को, छात्रों को, छात्राओं को, आने वाली पीढ़ी को सबको इस दिशा में जागरूक करना होगा। Welcome back. Well, nothing can move forward without collaboration. And who better than that to speak with is Rekits Ravi Bhatnagar, who really at the forefront of this. Ravi, congratulations, talking about the launch of the climate resilient schools last year when we were together in the first school in Athali, to today, the launch of the preamble. Take us through this journey and what really is Rekits' vision and your vision. First of all, thank you NDTV for being a active supporter of the work what we do under the Detol Banega Swasth India. Today is a very, very important day. As our Prime Minister says, this is the time for the Amrit Kal. Ji. So in this Amrit Kal, this is the Mission Life preamble what we have launched with the Honorable Chief Minister of Uttarakhand, Mr. Dhami. And we took some baby steps last year where we actually reached out to 4 schools and 4 dhams in Uttarakhand. And our commitment is basically to go to all the 13 districts across Uttarakhand, and we have the model climate resilient schools in all the 13 districts of Uttarakhand. Today is also a very important day because this is a day when we have formally announced a scholarship, a Mission Life scholarship for the healthier life in the state of Uttarakhand, where every district will have around 100 scholarships and 1300 scholarships in total. So this will create a big momentum, very much similar to the momentum what we created together, like NDTV and Rekit both under the Detol Banega Swasth India. And we are one of the largest and the longest campaign which is working on the healthcare. This whole year and the last year has seen a lot of climate emergencies in the state. There are multiple occasions people have faced a lot of problems. We are preparing this whole generation to work on the aspects for the mitigation for the climate change, preparing them and making them ready for saving the earth and making them the better citizens who will have a country which is far superior and should be given an example to the rest of the world. And I'm very sure together with NDTV and with the government of Uttarakhand and the school kids and the school principals and children in the COP29, we will all go together, Absolutely. sharing about India's success to the world. As we end this show, a ray of hope. And what better way to sign off than to interact with the future of our country, the children. तो आइए देखते हैं इनको मिशन लाइफ और क्लाइमेट चेंज के बारे में क्या पता है। मैंने क्विज तैयार किया है, ऑल रेडी? यस मैम। ठीक है, सबसे सिंपल सवाल पहला मैं पूछूंगी, व्हाट इज मिशन लाइफ? कौन बोलेगा? आपका नाम? माही। माही, मिशन लाइफ क्या है? लाइफ ऑफ इन्वायरमेंट, आपके जो पर्यावरण के मतलब वो है ना, आप वो मतलब पर्यावरण के मतलब जीवन शैली को मतलब के उसको करता है, मतलब तो सुरक्षा रखता है इसकी। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, ये कब मिशन लाइफ कब लॉन्च हुआ था और कहाँ पे लॉन्च हुआ था? आपका नाम बताओ। कुसुम तोमर। COP 26 नवंबर 2021। वेरी गुड, फुल मार्क्स। अच्छा, फुल फॉर्म क्या है लाइफ का? फुल फॉर्म लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। वेरी गुड। आपका नाम? आस्था पवार। वेरी गुड आस्था। अच्छा, अब मेरा अगला सवाल है जो मैंने प्रिपेयर किया, ये थोड़ा डिफरेंट है, मिशन लाइफ के बारे नहीं है, लेकिन इट हैज़ समथिंग टू डू विद क्लाइमेट चेंज। एक ग्रीन हाउस गैस बताइए।
ये तो बहुत सारे बच्चे, चलो बताओ, सब बता दो। मीथेन एंड मीथेन एंड मीथेन। ओ वेरी गुड। सो आप देख सकते हैं कि इन बच्चों को काफ़ी कुछ पता है एनवायरनमेंट के बारे में, बिकॉज दे आर द फ्यूचर एंड दे आर सीइंग क्लाइमेट चेंज। अच्छा, आप एक चीज़ बता सकते हैं कि हाउ मेनी एक्शंस आर लिस्टेड इन मिशन लाइफ? आप बताओ। 75। और उनके बारे में क्या बता सकते हैं? उनकी थीम्स पता है किसी को? 7 parts of climate theme। 7 parts ऑफ क्लाइमेट थीम। ठीक है, मेरे भी अब सवाल मुझे थोड़े मुश्किल करने पड़ेंगे क्योंकि आपको सब पता है। ओके, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज? अगर आप क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं, जैसे आप लोग यहाँ रहते हैं, कभी बाढ़ आती है, कभी बारिश नहीं होती, क्या इसका इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? चेंज एवरेज वेदर पैटर्न, मौसम के औसत में बदलाव आना। आई थिंक हमको एक दूसरे के लिए क्लैप करना चाहिए। ऑल ऑफ यू नो द आंसर्स। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, अगर हम बात करते हैं रिसाइकलिंग की, वेस्ट मैनेजमेंट की, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, आपने आर्स के बारे सुना है? यस मैम। व्हाट आर द 4 R's? कौन बोलेगा? ओके, आप बोलिए। रिड्यूस, रिफ्यूज, रीयूज, रिसाइकिल। चलिए, आप सब अपने लिए ताली मारिए। थैंक यू सो मच फॉर एन इंटरेस्टिंग क्विज। और आपको सारे सवाल आते थे, तो ये क्लाइमेट रेजिलियंस स्कूल्स में ही सब कुछ आपने सीखा है? उसके पहले, जब तक आपके स्कूल क्लाइमेट रेजिलिएंट बने, उसके पहले आपको क्या पता था कुछ इस सब के बारे? सो काफ़ी अवेयरनेस हुई है। और घर जाके बताते हो, ये इंटरेक्शन करते हो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ? एब्सोल्युटली वंडरफुल। थैंक यू सो मच। उत्तराखंड के युवा उज्जवल भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। डिटॉल क्लाइमेट रेजिलिएंस स्कूल्स उन्हें नॉलेज दे रहे हैं और ये युवा सक्रिय रूप से अपने पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं। आइए हम इन भविष्य के युवाओं द्वारा मिल रही आशा का जश्न मनाएं। आइए मिलकर एक बेहतर कल बनाने की दिशा में आगे बढ़ें।